नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुदीप कुमार पाबड़ा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 जो चैप्टर नंबर 2 है मैथ का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 8 का जो मैथ का चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में विद्यार्थियों हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर संख्या के अंदर लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है रैखिक समीकरण। इसका मतलब होता है क्या विद्यार्थियों? रैखिक समीकरण। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। 5x, ये भी लीनियर है भाई। क्यों है लीनियर? यहाँ पर ये वेरिएबल है, यहाँ पर जो x है ना, ये x वेरिएबल है, ये 5 है जो ये कांस्टेंट संख्या है। x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट संख्या। फिर आपको पता कैसे चलेगा भाई ये लीनियर है? यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है? 1 है भाई। x की पावर 1 है, ये मेंशन होती है। अगर अकेला x लिख रखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि x की पावर 1 है तो 5x, ये लीनियर बन गया भाई। अगर ऐसा हो 5x स्क्वायर, अगर पावर 2 हो तो ये क्वाड्रेटिक बनता है। क्या बनता है? क्वाड्रेटिक बनता है। कई बार हम देखते हैं अगर इसी के अंदर ये लेते हैं 5x की क्यूब तो ये क्यूबिक बनता है। लेकिन क्यूबिक और क्वाड्रेटिक से हमारा कोई भी मतलब इसमें नहीं है। यहाँ हम केवल पढ़ेंगे तो लीनियर इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। जैसे भाई 2x - 3, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसको आप अच्छे से समझ चुके हो। जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है। यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल का क्या है? कोफिशिएंट है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एन इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इन इट द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। और इसमें क्या था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएबल 1 हो। जैसे देखिए 2x + 3y + 4 = 0, ये भी लीनियर है। ये इक्वेशन है जो, ये भी लीनियर है। कैसे? यहाँ पर वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, ये दोनों वेरिएबल हैं। x की पावर भी 1, y की पावर भी 1 है। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इसमें और इनमें फर्क क्या है? हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये भी लीनियर है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल 2 हो गए भाई। एक तो x हो गया, एक y हो गया। वेरिएबल कितने हो गए? 2, एक x एक y हो गया भाई। ठीक है ना, तो ये तो हमने पढ़ना नहीं है। हमने पढ़ना है केवल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर जो इक्वेशन होती हैं उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है? जिस इक्वेशन के अंदर केवल एक ही वेरिएबल होता है वो होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे, चलो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन। फाइंड द सॉल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 के अंदर क्या दिया गया है? एग्जाम्पल नंबर 1 का भाई फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द सॉल्यूशन। फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालना है, इसका निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 1 का क्या दिया गया है? एग्जाम्पल नंबर 1 में 2x - 3 = 7। 2x - 3 = 7। यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल x है केवल, इसकी पावर भी 1 है, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है भाई, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कांस्टेंट है 3, ये क्या है? कांस्टेंट। जो कांस्टेंट 3 है इस साइड माइनस का है। अगर इक्वल टू साइन से राइट हैंड साइड ये जाएगा, ये राइट हैंड साइड होगी भाई RHS, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन इसका जो है वो चेंज होगा। अगर माइनस का है तो इस साइन प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का है तो इस साइड जा करके माइनस का हो जाएगा। तो इसके जो सेकंड स्टेप आएगा वो क्या होगा विद्यार्थियों? 2x = 7। ये 3 साइड माइनस का है, अगर उस साइड जाएगा तो प्लस होगा भाई, प्लस हो गया भाई। 2x = 7 + 3 10। ठीक है, अब भी सोल्यूशन नहीं हुआ। इसका सोल्यूशन कब होगा? जब हमें x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू कब मिलेगी? जब हम पूरा सोल्व करेंगे। ये 2 है जो ये x के साथ मल्टीप्लाई में है,
ये 2 है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर इसको इक्वल टू साइन से इस साइड राइट हैंड साइड हम लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर आकर के डालते डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10/2, 2 5 10, x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x इज इक्वल टू 5, ये आंसर हो गया भाई इसका, ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। चलना एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इसके अंदर क्या कहा गया है, चलो सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, 2y + 9, 2y + 9 इज इक्वल टू 4। एग्जाम्पल नंबर 2 है 2y + 9 इज इक्वल टू 4। ये भी लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। ये मत समझना भाई केवल एक्स वर्ड ही लीनियर होगी, वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये सभी वेरिएबल हो सकते हैं। ये भी वन लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में, यहाँ पर वाई वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है तो रैखिक होगी, लीनियर होगी। यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 4, 9 इस साइड प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा। मैंने जो पीछे वाला एग्जाम्पल था उसके अंदर आपको बता दिया है, ठीक है। इस साइड ये 9 किस चीज़ का है, प्लस का है, अगर उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा ना, माइनस का होगा भाई। देखो 2y इज इक्वल टू 4 - 9, 4 - 9, ठीक है, 4 - 9, 4 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो माइनस का जो टर्म है वो बड़ी है, तो हमारा जो इनका सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आएगा वो माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ पर जो पीछे वाला एग्जाम्पल दिख रहा है बिल्कुल 2 के साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, अगर इस साइड जाएगा तो ये 2 डिवाइड में होगा। y इज इक्वल टू माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 इसका मतलब माइनस का 2.5। इट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सम, ठीक है। ये इस सम का क्या है, ये सोल्यूशन होगा भाई, इस सम का ये सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम, इसके अंदर क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर, एग्जाम्पल 3 को सोल्व करेंगे, क्या दिया गया है उसमें, x + 3, x + 3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, वैसा ही लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में है, केवल x वेरिएबल है, x की पावर 1 है तो इसका मतलब लीनियर है। इसको सोल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप देखोगे ये जो 5/2 है या 5/2 है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड है ये LHS, ये RHS राइट हैंड साइड, इस साइड ये प्लस का है, अगर उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल जो पीछे समझाए हैं उनके अंदर बताया है, इस साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। साइड प्लस है उस साइड माइनस होगा भाई। x/3 इज इक्वल टू -3/2, उस साइड जाकर के माइनस का 5/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, x/3 इक्वल टू का साइन लगाएं, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना होगा, 2 होगा भाई, एलसीएम 2 होगा, -3 - 5 कितना होगा, x/3 इज इक्वल टू -8/2, ठीक है, -8/2, x/3 इज इक्वल टू 2 4 -4, 4/1। ये जो मैंने पहले बताया था, पहले हमारा सम क्या था, 2y = 4 ऐसे था भाई, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाकर के डिवाइड में। यहाँ पर उसका बिल्कुल अपोजिट है, ये x के साथ जो 3 है वो डिवाइड में है, उस साइड जाकर के, या इक्वल टू साइड, इक्वल टू जो साइन है इक्वल टू का, उससे राइट हैंड साइड जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -4 × 3, x इज इक्वल टू -12, ये आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद जो 4th एग्जाम्पल है वो देखेंगे, इसके बाद जो 4th एग्जाम्पल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 4th एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, चलो देखते हैं इसको। 15/4 -7x इज इक्वल टू 9, ठीक है। विचलन की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इस सम के अंदर भी ये 15/4 है,
लेफ्ट हैंड साइड में बार बार आपको बता चुका हूँ, ये राइट हैंड साइड है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेफ्ट हैंड तो साइड है, इस साइड 15/4 है। अगर राइट हैंड साइड हो जाएगा तो साइन चेंज होगा। -7x इज इक्वल टू, इसको 9/1 मान लेते हैं। 9/1 अगर किसी चीज़ को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही रहती है, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर रहता है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है, ठीक है। अगर अब ऐसा मत मान लेना कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर देंगे तो 0 होगा, नहीं, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, इसको हम बोलते हैं। देखिए ये 50/4 इस साइड प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, भाई माइनस हो गया। ये -7x भाई, इसका एलसीएम है तो 4 आएगा। कितना एलसीएम आएगा? 4 आएगा, ठीक है ना। 9 और 4 दोनों की मल्टीप्लाई 36 -15। अब देखिए -7x इज इक्वल टू 15, 36 - 15 21, 21/4। ये माइनस का जो 7 है इस साइड विद्यार्थियों आपको देखने से ही पता चलेगा मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो किस में होगा? डिवाइड में होगा। डिवाइड में होगा तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 21/4 ये डिवाइड में -7, 7 3 21, ये हो गया भाई x इज इक्वल टू 3/-4। देखिए विद्यार्थियों, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, माइनस का साइन कभी भी डिनोमिनेटर के साथ नहीं यूज किया जाता, ठीक है। ये हमेशा न्यूमरेटर के साथ लगता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -3/4। इट इज द आंसर ऑफ दिस सम, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज के सम करेंगे। 2.1 8वीं क्लास का जो मैथ है उसकी 2.1 एक्सरसाइज है, उसके सम करेंगे। पहला सम क्या है? पहला सम ये है x - 2 = 7, ठीक है। 1 वेरिएबल के लिए इक्वेशन है। इस साइड जो -2 है उस साइड जाएगा तो प्लस का होगा। आसान है बिल्कुल। आपको 7 + 2 x की वैल्यू 9, देखो कितना आसान है, आसानी से निकल गया। इस सेकंड है सम y + 3 = 10। इस सम को आप स्वयं खुद करेंगे, ठीक है। आपने खुद इसको ट्राई करना है अच्छे से। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके इसके इसमें से आप हमारे सामने रख सकते हैं, ठीक है। इसको खुद ट्राई करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये थर्ड जो सम हम करेंगे भाई 6 = z+2, z+2। इसमें भी चलने वाली कोई समस्या नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z+2 = 6, वही सम बन गया जैसे ये था, ठीक है। इसको भी आपने स्वयं खुद ही याद करना है। इसके बाद जो फोर्थ सम है उसको हम करेंगे। फोर्थ सम क्या है? चलो मैं उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फोर्थ सम में 3/7 + x = 17/7, ठीक है। इस साइड 3/7 प्लस क्या है? अगर उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा। x = 17/7 - 3/7। x इसका एलसीएम 7 आ गया भाई, 17 - 3, x = 14/7, 7 × 14, x = 2। ये इस सम का आंसर होगा। क्या होगा? आंसर यही होगा इस सम का। जो फिफ्थ है, फिफ्थ सम जो इसका वो क्या है? 6x = 12। आपने पढ़ा है आसानी से। 6 और 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 6 और जो x है दोनों मल्टीप्लाई में। अगर इस साइड मल्टीप्लाई है तो उस साइड जा करके किस में होगा? डिवाइड में होगा। x = 12/6, 2, x = 2, 2 इसका आंसर हो गया। इसके बाद 6 जो सम है, 6 सम क्या है? t/5 = 10। बिल्कुल आसान है। t वेरिएबल है, पावर 1 है तो लीनियर है। इस साइड 5 जो है t के साथ डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। ये सभी फार्मूले आप सीख चुके हो। 10 × 5 t = 50, ठीक है। इसके बाद 7वां जो सम है वो हम सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करना है। 7वां सम बिल्कुल आसान है, आपको आसान लगेगा पढ़ करके। अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। परिश्रम आपको करना होगा। ये 3 जो है 2x के साथ मल्टीप्लाई है, उस साइड डिवाइड में है, सॉरी 2x के साथ डिवाइड में है 3, उस साइड जाकर के मल्टीप्लाई। 2x = 18 × 3। अब देखिए
2 और x दोनों मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर के डिवाइड में x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 2 9 जा 18 9 3 जा 27 आंसर निकल आया नहीं। इसके बाद जो सम है 8वां वो देखते हैं और डेसिमल पॉइंट के अंदर 8वां सम दिया गया क्या विद्यार्थी कितने अंदर दिया गया डेसिमल पॉइंट के अंदर 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। इसके बारे में भी आपको देख करके चिंतित नहीं होना, बिल्कुल ही आसान सम है, आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। कैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1.6। इस साइड 1.5 जो है डिवाइड में है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, बिल्कुल आसान है 1.6 मल्टीप्लाई 1.5। एक मिनट के लिए आप जो डेसिमल पॉइंट है इनको एक मिनट के लिए भूल जाओ। आपको हल क्या करना है 15 से 16 की मल्टीप्लाई कर दो। 15 6 जा 90 कैरी कितना बचा 9 15 होगा 15 15 9 24 1 2 डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट छोड़ करके डेसिमल पॉइंट लगेगा y इज इक्वल टू 2.40। ये आंसर हो गया भाई इस सम का। ये क्या हुआ आंसर इस सम का। जो 9th सम है 9th सम क्या है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ये सम आप खुद अपने आप ठीक है इसको आपने हल करना है। इसके बाद 10th सम भी खुद हल करेंगे, 11th भी आपको स्वयं ही हल करना होगा। और इसके बाद जो 12th लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का 2.1 एक्सरसाइज का जो 10वां और 11वां सम हो आपको अपने आप हल करना है। जो 12वां सम है वो क्या है x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। जो 1 इस साइड प्लस है उस साइड जाकर के माइनस का होगा। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, x के अंदर वेरिएबल है। x/3 इज इक्वल टू 7/15 माइनस 1/1। x/3 इज इक्वल टू इसका 15 एलसीएम हो गया 7 माइनस 15। x/3 इज इक्वल टू माइनस 8/15। यहाँ पर जो 3 है डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में होगा। x इज इक्वल टू माइनस 8/15 मल्टीप्लाई 3 3 5 जा 15। x इज इक्वल टू माइनस का 8/5। ये क्या है इस सम का आंसर है। इस तरह से आपके 2.1 एक एक्सरसाइज है 2.1 जो एक्सरसाइज तैयार करते हैं समाप्त हुई खत्म हुई। चलो अब हम ट्राई करते हैं एक्सरसाइज 2.2 सम एप्लीकेशन। ठीक है सम एप्लीकेशन इनके ऊपर जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम एप्लीकेशन ठीक है ये आपको सिंपल तरीके सिंपल जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही सम आपको दिए गए थे। अगर इनको किसी एप्लीकेशन में थ्रो आउट किया जाए तो आप इनको हल कैसे करेंगे। ठीक है उसके लिए हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ वो हल कैसे करना है उसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है बिल्कुल आसान सम है, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5 है जो वो क्या है व्हाट शुड बी एडेड to twist the rational number -7/3 to get 3/7। what should be added क्या दीजिए स्टेटमेंट what should be added what should be added what should be added to twist to twist the rational number -7/x to get -7/3 तक विद्यार्थी -7/3 टू गेट क्या प्राप्त करने के लिए 3/7 इसमें बोला गया स्टेटमेंट आप समझिए। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्विस्ट द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर क्या होता है वो संख्याएं दीज नंबर आर सेड टू बी रैशनल इफ दे रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/n।
क्यू, जो संख्या P अपॉन क्यू अगर इस फॉर्म में लिखी जा सके, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। विद्यार्थियों, रैशनल नंबर को प्रिमिटिव संख्या भी बोला जाता है। अब इसने कहा है भाई व्हाट शुड बी एडेड टू ट्विस्ट द रैशनल नंबर दिस टू गेट दिस, ये बोल रखा है इस नंबर के 2 गुणे, ट्विस्ट का मतलब 2 गुना, इस नंबर के 2 गुणे में क्या मिला जाए ताकि हमें 3/7 ये नंबर प्राप्त हो। ठीक है, लेट सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे लेट का मतलब मानना, लेट x शुड बी एडेड, माना भाई इसके अंदर x ऐड करेंगे, इस नंबर का 2 गुना करते हैं, 2 मल्टीप्लाई -7/3, 2 गुना तो तभी होगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको 4 का ट्विस्ट करो, 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, अब हमें करना है -7/3, इसका 2 गुना करना है, इसका 2 गुना 2 मल्टीप्लाई -7/3, इसके अंदर क्या ऐड करें x, इसके अंदर हम x ऐड करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा 3/7 मिलेगा। चलो 2 गुना करते हैं, 7 to the 14/3, इसमें x ऐड कर दिया इक्वल टू 3/7। देखो जो हमने 2.1 एक्सरसाइज किए हैं, 2.1 के जो सम किए हैं, जो एग्जाम्पल किए हैं, वैसा ही सम बन गया बिल्कुल बच्चों, वैसा बनाएंगे नहीं बना। x सिंपल, इसकी पावर 1, लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल है, इस साइड 14/3 माइनस का है, इस साइड जाकर के क्या हो, किसका प्लस का होगा, x इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3, 3 एलसीएम आ गया, 7 एलसीएम सॉरी 7 और 3 का जो एलसीएम होगा वैल्यू 21 होगा, 7 3 का 21, 3 3 का 9, 3 21 को 3 से डिवाइड करें तो 7 की 4, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, 14 7 90, तो x इज इक्वल टू 107/21, ये इसका आंसर होगा 107/21। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसको हम पढ़ेंगे। क्या स्टेटमेंट दी गई एग्जाम्पल नंबर 6 की, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 6 क्या है, चलो स्टेटमेंट लिखता हूँ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर कितना दिया गया है रेक्टेंगल का, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, एंड इट्स विड्थ इज, इट्स विड्थ उसकी चौड़ाई कितनी गई, दी गई 2 से ही 3/4। फाइंड इट्स लेंथ, फाइंड आउट क्या करनी है, क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ इसकी निकालनी है, लेंथ निकालनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। ये बोर्ड है जो हमारा, ये जो फिगर है A B C D, इधर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल परिभाषा जो डेफिनेशन वो क्या होती है, इसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड होती है वो इक्वल होती है, और जो कॉर्नर के ऊपर एंगल बने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं, 90 डिग्री की। ये लंबाई होती है AB साइड DC के बराबर होती है, BC साइड AD के बराबर, लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर होती है। इसने बोला है पेरीमीटर दिया है इसने 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब इसके चारों तरफ का घेरा, फाइनेंसिंग चारों तरफ का घेरा, A से B, B से C, C से D, D से A। अगर हम वापस आएंगे तो चारों तरफ का जो घेरा है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। जो इसकी विड्थ दी गई है, विड्थ का मतलब चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है, 2 से 3/4। अगर इसको हम सोल्व करेंगे 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 11/4 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, इसकी लेंथ
लेंथ निकालनी है। चलो जो निकालना हम उसी को मान लेते हैं, जो निकालना है हम उसी को मान लेते हैं। भाई हमने मान लिया इसकी लेंथ निकालनी है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ x, इसकी विड्थ इसकी हमने दी गई 11/4 सेंटीमीटर। पैरामीटर का जो फार्मूला होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है 2 × L + B। पैरामीटर भी दिया गया है, कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। 2 × L जो लेंथ है वो हमने मान रखी है x सेंटीमीटर है ये, प्लस B कितना है 11/4 13/13। अब देखिए ये 2 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, मैंने जो इसे पीछे वाली एक्सरसाइज थी उसके अंदर आपको बताया है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड की तरफ वो डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होगा x + 11/4 = 13/2। ये इक्वेशन बिल्कुल आपकी 2.1 की जो इक्वेशन है उसकी तरह ही बनी है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन बनी है 1 वेरिएबल की। जो 11/4 है लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है, इस साइड ये प्लस में है, अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का होगा, इसका होगा माइनस का। x = 13/2 - 11/4। एलसीएम कितना होगा इसका 4, 2 × 4 13 × 26 -11। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15/4 सेंटीमीटर। इट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब इससे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या उसकी स्टेटमेंट दी गई है, जो 7वां एग्जाम्पल उसके अंदर क्या कहा गया था, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। प्रेजेंट का मतलब जो आज वर्तमान आयु है, वो साहिल की जो मम्मी की वर्तमान आयु है वो साहिल की आयु की 3 गुनी है। मान लो भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज के दिन साहिल की जो एज है वो 10 ईयर है, 10 वर्ष है। आज के दिन साहिल की जो एज है वो 10 वर्ष है, तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी 10 का 3 गुना 3 टाइम कर दो 30 ईयर होगी। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद देयर एज विल बी एज टू 66 ईयर। 5 साल बाद अगर हम उनकी एज का जोड़ करते हैं तो वो जोड़ कितना आता है 66 वर्ष 66 ईयर। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालिए। दोबारा स्टेटमेंट समझिए विद्यार्थियों, जो साहिल की मम्मी की एज है वो साहिल की एज की 3 गुनी है, तो कम एज किसकी होगी साहिल की होगी, तो हम साहिल की एज को ही मान लेते हैं, साहिल की एज को ही मान लेते हैं। लेट साहिल प्रेजेंट एज, साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर मान ली गई। कितने मान दिया x ईयर। स्टेटमेंट में दिया गया है उसकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज है वो इसकी 3 टाइम है। मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी माँ की प्रेजेंट एज, उसकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज है 3x होगी। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद जो साहिल की एज होगी इसमें 5 जुड़ जाएगा, जो उसकी मदर की एज होगी 3x + 5, इसमें भी 5 ऐड होगा। ठीक है, मान लो भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं, साथ साथ साहिल की एज 10 ईयर है, उसकी जो मदर की एज 30 ईयर है। 5 साल बाद साहिल की एज 5 ऐड होगा 15 ईयर होगी, उसकी मम्मी की जो एज होगी वो 35 ईयर होगी 5 साल बाद। उसी तरह आज जो प्रेजेंटेज है x और 3x है, 5 साल बाद x + 5 3x + 5, इन दोनों की जो एज है उसका जो सम है वो 66 है। कितना है 66 वर्ष। चलो बाय द गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन के अनुसार क्या कहा गया है x + 5, इसको इसमें ऐड करते हैं 3x + 5, दोनों की एज का जो सम है वो 66
66 ईयर। चलो ऐड करते हैं, 3 में x ऐड करते हैं, 4x, 5 और 5 10 इज इक्वल टू 66। लीनियर इक्वेशन बनी, वन वेरिएबल की बनी। अगर मैं यहाँ से बोलूँ आप सोल्व करो तो आपको करना चाहिए भाई, क्योंकि मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। ये 10 इस साइड प्लस है, इस साइड जाकर के माइनस होगा। 4x 66 माइनस 10, 4x इज इक्वल टू 56। ये 4 और x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर डिवाइड में, x इज इक्वल टू 56/4, 14 ईयर। जो साइन की परसेंटेज है वो 14 ईयर है। उसकी मदर की जो परसेंटेज है 3 टाइम ऑफ 14 ईयर, 42 ईयर। उसकी मदर की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 42 ईयर। अब एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा गया है, बंसी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज ही हैज 5 रुपी कॉइन। बंसी है, बंसी के पास क्या है, जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं वो 5 रुपये वाले सिक्कों के 3 गुना ज़्यादा है। मान लो भी 5 रुपये वाले सिक्के 5 हैं, 2 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, इफ ही हैज इन ऑल ए सम ऑफ 77, सभी रुपयों का उसके पास जो सम हो कितना, 77। हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही है, उसके पास कुल कितने कितने रुपए, कितने कितने सिक्के हैं। 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं। स्टेटमेंट एक बार समझिए, बंसी के पास कुछ सिक्के हैं, उन सिक्कों में से विद्यार्थियों जो 5 रुपये वाले सिक्के हैं उनका 3 गुना 2 रुपये वाले सिक्के हैं। मान ले 5 रुपये वाले सिक्के हमने सपोज किया भाई 5 है या 10 है, मान लिया भाई 10 है 5 रुपये वाले सिक्के, तो 2 रुपये वाले सिक्के 30 होंगे। ठीक है, तो इस सम को हम हल करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 रुपये वाले सिक्के कम हैं तो हम उन्हीं को मान लेते हैं। लेट बंसी हैव 5 रुपी कॉइन। माना बंसी के पास 5 रुपये वाले सिक्के हैं x। बंसी हैव 2 रुपी कॉइन, बंसी के पास 2 रुपये वाले सिक्के। स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर किया है, जो 5 रुपये वाले सिक्के हैं उनका 3 गुना 3 टाइम है 2 रुपी कॉइन, 3x। टोटल उसके पास जो रुपये है 77 है। टोटल रुपये कितना है, 77। अब 5 रुपये वाले सिक्के मान लिया भाई हमने, अगर यहाँ पर 5 होते तो हम क्या करते, 5 5 जा 25, तो कितना रुपया बनता, 25 बनता है। उसी तरह से टोटल रुपये फ्रॉम 5 रुपी कॉइन, 5 रुपये के जो सिक्के हैं उनसे टोटल रुपये कितना होगा, 5 × x 5x। टोटल रुपये फ्रॉम 2 रुपी कॉइन, 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं उनसे टोटल रुपये कितना होगा, 2 × 3x 6x। टोटल रुपये उसके पास 77 है। अब टोटल जो रुपये ऐड जोड़ करते हैं हम, 5x + 6x, कितना रुपया है, 77। अब इन दोनों को जोड़ करेंगे, 5x + 6x 11x = 77। वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बनी विद्यार्थियों। इस साइड 11 और जो x वो मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर के डिवाइड होगा। x = 77/11 7, x की वैल्यू कितनी है, 7 है। 5 रुपये वाले कॉइन उसके पास 7 है, 2 रुपये वाले कॉइन 21 है, 7 × 21। ठीक है, यही आपको बताना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 में उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, उसमें क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 9 उसके अंदर दिया गया, द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 11 is 363. Find these multiple. Find these multiple. लगातार 3
11 के जो गुणात्मक होते हैं, जो मल्टीपल होते हैं, उनका सम कितना दिया गया है? 363 दिया गया, 363 दिया गया विद्यार्थियों। 11 के मल्टीपल कैसे होंगे? 11 फिर 22 फिर 23, 11 22 23, ये 3 मल्टीपल। चलो हम मान लेते हैं। लेट फर्स्ट मल्टीपल बी, पहला मल्टीपल जो होगा वो x होगा। सेकंड मल्टीपल देखिए 22 है, जो प्रथम मल्टीपल था उसमें कितना ऐड हुआ है? 11 ही तो ऐड हुआ है, 11 प्लस 11 तभी तो 22 आया है। ये मैंने माना भी पहला मल्टीपल है x है, तो सेकंड मल्टीपल x प्लस 11। थर्ड मल्टीपल ये रहा भाई थर्ड मल्टीपल। 11 के अंदर कितना ऐड हुआ है? 11 के अंदर 22 ऐड हुआ है, तभी तो 33 आया है। तो थर्ड मल्टीपल कितना होगा? x प्लस 22। देयर सम, इनका सम कितना दिया गया है? तीनों का x प्लस 11 x प्लस 22, इन तीनों का सम दिया गया है 363, 363 दिया गया है विद्यार्थियों। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, x कितना होगा? 3x। 11 और 22 दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा? 33 इज इक्वल टू 363। ठीक है, इस साइड जो 33 है वो प्लस के अंदर दिया गया है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33, 3x इज इक्वल टू 0 3। ठीक है, 3 के साथ x मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 33 बाई 3, 3 × 3, 3 × 3 0। ठीक है, तो पहला मल्टीपल होगा कितना होगा? 110। पहला मल्टीपल 110, दूसरा मल्टीपल 110 में 11 ऐड करो 121, तो तीसरा मल्टीपल है 110 में 22 ऐड करो 132, ये मल्टीपल है। इसके बाद अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। बस